राधे। हमारे श्री महाराज जी ने राधा गोविंद गीत में शरणागत पर भगवान क्या कृपा करते हैं, इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा। शरणागत का गोविंद राधे, सर्व पाप हरि हरि ले दामना दे। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को भी हर लेते हैं और कुछ दाम भी नहीं देते। देखिए, ये जो पाप है ना, बड़ी गाढ़ी कमाई के होते हैं। पुण्य करना आसान है, पाप करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा परिश्रम पड़ता है पाप करने में। आप झूठ बोलते हैं तो कितनी टेंशन होती है। अगर वो हमारा झूठ पकड़ ले तो हमें क्या बोलना होगा, तो हम ऐसा बोलेंगे। एक झूठ बोलने के लिए 100 बार प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई चोर चोरी करता है, कितनी प्लानिंग उसको करनी पड़ती है, तब वो चोरी कर पाता है। तो रसिकता की भाषा में श्री महाराज जी ने लिखा कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को हर लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अगर तू मेरी ही शरण में आ जाए तो मैं तेरे सब पापों को क्षमा कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां जो भगवान ने कहा है ना, सब पापों को क्षमा कर दूंगा, यहां पाप शब्द से अभिप्राय है पाप एवं पुण्य दोनों के लिए। जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके पाप और पुण्य दोनों को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर भगवान केवल पापों को क्षमा कर दें और पुण्यों को क्षमा ना करें, हमारे पुण्य भी तो अनंत है। जैसे हमारे अनंत पाप हैं संचित कर्म के रूप में भगवान के यहां फाइल में लिखे हुए, ऐसे ही हमारे अनंत पुण्य भी हैं। तो अगर भगवान केवल पापों को क्षमा करेंगे, पुण्यों को क्षमा नहीं करेंगे, तो उन पुण्यों का फल भोगने के लिए हमें संसार में आना पड़ेगा। और नहीं तो पुण्यों का जो फल होता है स्वर्गलोक, वहां जाना पड़ेगा। तो स्वर्गलोक तो माया की एक क्लास की जेल है, वो कोई भगवान का लोक नहीं है, दिव्य लोक नहीं है, वहां भी माया है। देखिए, हम लोग जो पुण्य कर्म करते हैं ना, जिसे वेदों और शास्त्रों की भाषा में कर्म धर्म कहा जाता है, उस कर्म धर्म का फल होता है स्वर्ग, और स्वर्ग नश्वर है। वेद में कहा गया, प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो कर्म धर्म वाला पुल है ना, जिसके द्वारा तुम माया से परे होना चाहते हो, तो इस कर्म धर्म के पुल से तुम माया का ये समुद्र भवसागर नहीं पार कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कमजोर पुल है,
इस पर चढ़े कि टूटा, और गिरकर कहां जाओगे? हीन तरम वा विशंति, हीन तर योनियों में पटक दिए जाओगे। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। यानी जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, कर्म धर्म का पालन करते हैं और स्वर्ग जाते हैं, वो मामूली मूर्ख नहीं है, महामूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग एक क्लास की जेल है, वहां भी अशांति है, अतृप्ति है, अपूर्णता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे दोष हैं स्वर्ग के देवताओं के अंदर, और वहां भी माया का साम्राज्य है। आद्यंतवंत एवैषाम लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत भी कहती है, भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। वहां भी शोक है, वहां भी दुख है, वहां भी माया का अंधकार है। दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। इसीलिए जो लोग कर्म धर्म का पालन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसको भी हमारे शास्त्रों में पुण्यों को भी पाप ही कहा गया है। क्योंकि ये पुण्य का फल जो हम भोगते हैं स्वर्ग, वो माया के अंडर में है। और देखिए, ये स्वर्ग भी जो मिलता भी है, ये थोड़े दिन के लिए मिलता है, सदा के लिए नहीं मिलता। जब तक आपका अंतिम पुण्य है, उस क्षण तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं, उसके बाद नीचे पटक दिए जाएंगे मृत्युलोक में। कर्मणाम परिणामित्वा दाविरिंचाद मंगलम। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। यानी स्वर्गादिक जो लोक हैं, स्वर्ग में भी कई कक्षाएं हैं, अंतिम लोक है ब्रह्मलोक। भागवत कहती है आविरिंचाद मंगलम, यानी ब्रह्मलोक तक अमंगल ही अमंगल है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता भी कहती है, गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक से भी फिर यहीं लौट कर आना पड़ता है। कूकर, शूकर, कीट, पतंग इत्यादि योनियों में स्वर्ग के देवताओं को पुण्य क्षीण होने के पश्चात पटक दिया जाता है। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। भागवत के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। आप तभी तक स्वर्ग में रह सकते हैं, जो भी वहां का क्षणिक माइक सुख है उसको तभी तक भोग सकते हैं जब तक आपका कोई पुण्य शेष रह गया है। सब पुण्य
जितने पुण्यों का फल भोगने के लिए आप स्वर्ग गए थे, जब समाप्त हो गए तो फिर नीचे पटक दिया जाता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। गीता भी कहती है, गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, पुण्य समाप्त हुए कि मृत्यु लोक में पटक दिया गया। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। थोड़े दिन के लिए स्वर्ग मिला और अंत में फिर दुख ही दुख। क्योंकि देखिए, स्वर्ग में बड़े ठाठ रहते हैं, संकल्प मात्र से माया का सामान मिल जाता है। संकल्प से वहां भगवान का आनंद नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन संकल्प से माया का बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सामान मिल जाता है। संसार में कोई अरबपति भी हो तो संकल्प से उसे सामान नहीं मिलता। उसकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की, अब घर में आइसक्रीम नहीं है, नौकर को भेजेगा, जाओ आइसक्रीम ले आओ। जब तक आइसक्रीम आएगी तब तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं, संकल्प किया कोलकाता का रसगुल्ला आ जा, आ गया। ना हाथ पैर हिलाने हैं, ना पैसा देना है, ना कहीं जाना है। तो जहां इतने ठाठ हो और फिर वहां का शरीर भी तेजस। मैंने आपको मानव देह के प्रकरण में बताया था ना कि देवताओं का शरीर पंच महाभूत का बना हुआ नहीं होता, अपितु तेजस होता है। उनके शरीर में इतनी खुशबू होती है कि अगर कोई देवता यहां आकर खड़ा हो जाए तो उसके शरीर से जो खुशबू निकलेगी, उस आनंद को हम सहन नहीं कर सकेंगे, बेहोश हो जाएंगे। उनके शरीर में ऐसी चमक होती है कि ये आंखें देवताओं के शरीर की चमक को देख नहीं सकती। देवताओं का शरीर पृथ्वी से ऊपर रहता है, उनकी आंखों की पलकें नहीं भजती, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर से किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं निकलती। ऐसा उनका शरीर, और क्या ठाठ। देखिए, संसार का सबसे बड़ा सुख, हमारे इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख और स्वर्ग लोक का सबसे छोटा सुख, उसमें क्या अंतर होगा? स्वर्ग लोक का सबसे छोटा सुख ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई मुगल गार्डन ले जाए या कहीं ऐसे बगीचे में ले जाए जहां चंपा, चमेली, मोगरा, बड़े खुशबूदार फूल लगे हुए हैं। आप बड़े प्रसन्न हैं, वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, और वहां फूलों का ढेर हो। उसके बाद आप कहें कि चलिए एक जगह हम और आपको घुमाने के लिए ले चलते हैं। कहाँ? चलिए हमारे साथ। और उसके बाद आप ऐसी जगह ले जाएं जहां पाखाने का ढेर लगा हो, तो वो क्या कहेगा, अरे अभी तो आप इतनी खुशबूदार जगह में ले गए थे, अभी पाखाने के ढेर के सामने ले आए हैं। ये एग्जाम्पल मुझे देनी पड़ रही है क्योंकि यही एग्जाम्पल यहां फिट बैठती है। तो स्वर्ग लोक का सबसे छोटा सुख मानो मुगल गार्डन का सुख, और इस मृत्यु लोक का सबसे बड़ा सुख मानो पाखाने का ढेर। तो सोचिए, स्वर्ग के सामने वो पाखाने का ढेर ही है हमारा संसार का जो भी सुख है। तो ऐसा सुख पाते हैं स्वर्ग के देवता, वो दिव्य सुख नहीं है।
मटीरियल सुख है, लेकिन संकल्प मात्र से वहां संसार का बढ़िया से बढ़िया सामान मिलता है। फिर उन देवताओं को पुण्य क्षीण होने पर ऐसा नहीं कहा जाता कि अब आप मृत्युलोक में चले जाइए, बाकायदा धक्का देकर उनको गिराया जाता है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, सूअर की योनियों में कितना खराब उनको लगता होगा। इसीलिए जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके अनंत पाप, अनंत पुण्य सबको भस्म कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पुण्य भी सच पूछिए तो पाप ही है, क्योंकि ये पुण्य जो है सात्विक कर्म का फल होता है ना, पुण्य स्वर्गलोक, तो सात्विक कर्म भी माया के अंडर में है ना। माया के 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो तमोगुणी व्यक्ति को पापी कहता है, जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो रजोगुणी और तमोगुणी को पापी कहता है, और जो गुणातीत महापुरुष हैं, तीनों गुणों से जो परे हो गए हैं, वो सत्वगुणी को भी पापी कहते हैं, क्योंकि सत्वगुण भी माया का गुण है और सत्वगुणी व्यक्ति माया के अंडर में रहता है। तो जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके अनंत पाप, अनंत पुण्य भस्म कर देते हैं। और भी अनंत कृपाएं भगवान करते हैं। उसके बाद भी भगवान यही सोचते रहते हैं, मैंने इस जीव के लिए कुछ नहीं किया, हाय ये मेरी शरण में आया है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। इतनी कृपाएं करने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी भगवान को यही लगता रहता है, काश मैं इसके लिए और कुछ कर पाता। देखिए, जिस समय विभीषण भगवान राम की शरण में आए, तो भगवान ने आते ही उनका राज तिलक कर दिया और लंकेश की उपाधि दे दी। जिस लंका को रावण ने अपने 10 शीश अर्पित करके शंकर जी से प्राप्त किया था, उसी लंका को केवल शरणागति मात्र से भगवान विभीषण को दे रहे हैं, और बड़े संकोच के साथ दे रहे हैं। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू गांठ कपट की खोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। तू पीले प्रेम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। ओ श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल। पीऊ नाम प्रेम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। पीऊ नाम प्रेम रस घोल, राधे राधे गोविंद बोल। ले हीरा मोल अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। ले हीरा मोल अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद 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 बोल, राधे राधे गोविंद बोल। श्री गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल।